सभी को मेरा प्रणाम। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब बैठकर श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के खंड 3 में से अध्याय 4 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हम ये देखते हैं, इसमें श्रद्धे हमें बताते हैं कर्ता भाव से मुक्त दृष्टा स्तर का दिव्य कर्मी। इसमें श्रद्धे हमें बता रहे हैं चिकित्सक शिक्षक श्री कृष्ण। इस महत्वपूर्ण 5वें अध्याय का 6वां श्लोक हमें बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कर्मों के संपादन के बिना कर्मों का त्याग संभव नहीं है, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। योग के आचरण से शुद्ध हुआ भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। न चिरेन ब्रह्म अधिगच्छति। अब इस बात को समझने का प्रयास करें। यज्ञ भाव से निरंतर कर्म में लगे रहना ही श्रेयस्कर है, ऐसा श्री कृष्ण का आदेश है। कर्मों का संपादन, आसक्ति का त्याग, शुचिता का विकास, ध्यान योगी बनने का अध्यवसाय एवं फिर परब्रह्म परमात्मा की परम पद की प्राप्ति, यही राजमार्ग वे अर्जुन को व उसके माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं। वे कहते हैं निष्काम कर्म का अनुष्ठान किए बिना संन्यास मात्र दुख प्राप्ति का निमित्त बनकर रह जाता है। संन्यासस्तु दुख माप्तुम अयोगतः। ऐसा मार्ग अपनाया ही क्यों जाए जो दुख दे और जीवन में शांति कभी ना आने दे। हम सबके जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण भी होना चाहिए। भीतर छिपी वासनाएं हमारे विचार रूपी मानसरोवर को सदा गंदा ही करती रहेंगी। यदि हमने उनकी क्षय का मार्ग ना निकाला, वासनाओं का क्षय निष्काम कर्मयोग के बिना संभव नहीं। समाज की सेवा हमारे लिए हृदय शुद्धि, आत्मसत्ता के लिए शिक्षण एवं संस्कृति के विकास का अवसर लेकर आती है। यह समाज सेवा योग अनुशासन से भरे कर्म से ही संभव है, सकाम कर्म से नहीं। हर किसी के लिए यह अनिवार्य भी है। कर्मयोग से ध्यान योग व उसके बाद योग युक्त मुनि बनने का एक सरल सा मार्ग है। पर संन्यास सभी कर्मों का त्याग इस मार्ग पर नहीं ले जाता। इसीलिए सभी के लिए कर्मयोग का मार्ग ही निर्धारित है। जिस योगी ने कर्मयोग का दीर्घ काल तक अभ्यास कर लिया, वह संन्यास के मार्ग पर प्रतिष्ठित हो सकता है। यह सम्मति श्री कृष्ण की है। अयोगतः अर्थात कर्मयोग न करने वाले के लिए तो संन्यास दुख का ही कारण बनता है। यह भी वे बताते हैं। मानव की सेवा पहले, फिर प्रभु की सेवा, यह श्री कृष्ण का निर्देश है। इस बात को बताते बताते वह अगले श्लोक की ओर बढ़ते हुए भगवान एक तथ्य स्पष्ट कर जाते हैं कि अहम भाव से संपादित होने वाले सभी कर्म कर्ता भाव से जुड़े होते हैं। यह जब तक विसर्जित नहीं होगा, मनुष्य तनाव अशांति में ही जिएगा, कभी प्रभु से उसका साक्षात्कार हो ना पाएगा। बिना अहंकार के, बिना किसी प्रकार की कामना के जीवन जीने की कला का शिक्षण देने वाले श्री कृष्ण एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक भी हैं, मनोचिकित्सक भी। अगला श्लोक कहता है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसने समर्पित कर्मों द्वारा अपने मन को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियां जिसके वश में हैं एवं जिसकी बुद्धि अंतःकरण इन शुद्ध कर्मों से शुद्ध हो गए हैं, तथा जो सतत यह अनुभव करता है कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा रूप परमात्मा ही उसके भीतर है, ऐसा कर्म मनुष्य करते हुए उनमें कभी लिप्त नहीं होता। आगे श्रद्धे बताते हैं सच्चे योगी के 3 लक्षण। भगवान इस श्लोक में एक साथ कई बातें कह गए हैं। वे कहते हैं कि जिसका मन अपने नियंत्रण में है तथा जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, वही योगी है। इतना ही नहीं, जो जीवन जीते हुए सतत एक ही अनुभूति करता रहता है कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा परमात्म सत्ता के रूप में उसके अंदर भी है, वह भी उनके साथ एक भाव रखते हुए सतत कर्म कर रहा है।
यदि वह ऐसा कहता है तो वह कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता, अर्थात ये कर्म उसके लिए बंधन आसक्ति का कारण नहीं बनते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को इस तरह कहा है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, अर्थात इस भाव से कर्म किया जाए कि मैं तो सेवक मात्र हूँ, ये सारे कर्म तो भगवान के लिए हैं। यह सेव्य भाव जिस दिन आ जाता है उस समय व्यक्ति को कोई भी कर्म बंधनों में नहीं बांधता। किसी भी कर्म की फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, फिर वे पुण्यों की सूची में जुड़ते चले जाते हैं। कोई क्रोध दिलाए तो क्रोध नहीं आता, कोई तारीफ करे तो हम प्रभावित नहीं होते। एक तरह से स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति हमारी हो जाती है। कोई भी कर्म करते हुए भी ऐसा लगता है कि हम उसमें तनिक भी लिप्त नहीं हैं, हम तो उस कर्म के निमित्त मात्र हैं। किसी के भी मन में प्रश्न आ सकता है कि श्री कृष्ण यह क्या कह रहे हैं, अहंकार रहित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्या कर पाएगा? वह तो कर्मों की दृष्टि से नकारा और किसी भी जाति समाज की उन्नति में बाधक ही सिद्ध होगा। यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी शिक्षा क्यों देते? वस्तुतः वे इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को एक साधक के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार रहित दृष्टिकोण का विकास ही वह साधना है जो कर्म योगी के रूप में अर्जुन को करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण का मानना है। वे कहते हैं कि अहम भाव कर्ता भाव का समावेश होता है। यह यहाँ तक तो ठीक है कि कर्म का गौरव हम अनुभव करें, किंतु यदि यह अनावश्यक रूप से निरर्थक जिम्मेदारियों का बोझ आप पर लाद दे, वह सारी दुनिया के आप ठेकेदार स्वयं को ही महसूस करने लगे, तो फिर मानसिक तनाव और अशांति का ही कारण बनेगा। स्वामी चिन्मयानंद जी चिन्मय मिशन बड़े ही सुंदर ढंग से इसे समझाते हैं कि एक नदी बह रही है, वह स्वभावतः ही बह रही है, लेकिन यदि आप किसी चट्टान पर बैठ जाएं और नदी के जल में अपना पैर डालकर हिलाने लगें तो यह आपकी मौज है। परंतु यह अनुभव करना और फिर आग्रह करने लगना कि मेरा पैर हिलाना ही नदी के प्रवाह का कारण है, मैं ही नदी को बहा रहा हूँ, तो यह एक मिथ्या दृष्टिकोण है। इससे हमें थकावट, चिंता और मानसिक तनाव की ही प्राप्ति होगी। आगे श्रद्धेय बताते हैं, कर्मों द्वारा वासनाओं से मुक्ति कैसे मिले। हम सभी को अहम केंद्रित कामनाओं के बिना जीने और श्रेष्ठतम ढंग से कार्य करते हुए सेवा करते रहने की कला सीखनी ही होगी। इसी में हमारे जन्म की सार्थकता है, हमारा गौरव है। ऐसे ही कार्यों से हमें मानसिक शांति भी मिलेगी। कर्मों द्वारा अपने व्यक्तित्व को वासनाओं से कैसे मुक्त किया जाए, इसकी कार्यशैली श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें समझा रहे हैं। ऐसा करने के लिए उनके अनुसार 3 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने को श्रेष्ठ योगी बनाना, हर श्वास में योगमय जीवन जीते हुए अपनी बुद्धि अंतःकरण को शुद्ध करना, ऐसे कर्म करना योग युक्तो विशुद्धात्मा। दूसरा, फिर अपने मन को अपने वश में करना, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, विजितात्मा जितेंद्रियः। तीसरा, सभी जीवों में वही परमात्मा समाया है जो हमारे भीतर है। इस तथ्य की सतत अनुभूति करते हुए निरंतर कर्म करते रहना, सर्वभूतात्म भूतात्मा। यदि ऐसा होता है तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। कुर्वन्नपि न लिप्यते, हर कर्म निस्वार्थ समर्पण भाव से हो। दैनंदिन जीवन में ऐसा करते हुए प्रतिक्षण हम अपनी वासनाएं क्षीण करते जाएं। यही संक्षोभों विक्षोभों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इससे बुद्धि में चल रहे सार विभ्रम शांत हो जाते हैं। बुद्धि के शांत होते ही मन भी स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाता है। जिस पल हमारी कामनाएं इच्छाएं तिरोहित हो जाएंगी, उसी पल हम अपने अंदर शांति का साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इंद्रियां हमारी अपने नियंत्रण में आ जाएंगी। जब बुद्धि, मन व काया तीनों हमारे द्वारा साध लिए गए तो साधक अपनी आत्मसत्ता में एक ऐसे सत्य की अनुभूति करने लगता है कि उसकी अंतरात्मा ही सब भूतों में जीव मात्र में स्थित आत्मा है। वह एक विलक्षण प्रसन्नता की अनुभूति करने लगता है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, कुर्वन्नपि न लिप्यते, आत्म तत्व की अनुभूति कैसे हो, यह प्रश्न कई साधकों के मन में आता है। इसके लिए वे हाथ पैर मारते हैं, कई तरह के पुरुषार्थ करते हैं,
कोई किताबें चट कर जाता है, तरह तरह के ग्रंथों में उसे ढूंढने की कोशिश करता है, कोई वैरागी होने का ढोंग करता है, तो कोई अकर्मण्य बन किसी तरह ध्यानस्थ होने की बात मन में विचारता रहता है। पर आत्मा का दर्शन उसे ही होगा जो श्री कृष्ण की इस श्लोक में कही गई बातों का अमल करेगा। जब यह होगा तो उसे सर्वात्मा के रूप में परम सत्ता ही अपने भीतर चहुं ओर दिखाई देने लगेगी। तो उसे किसी भी अवस्था में कोई भी कर्म कभी भी लिप्त नहीं कर सकते। वह अनासक्त ही बना रहेगा। कुर्वन्नपि न लिप्यते। सच्चा कर्मयोगी वही है जो जीवन के विभिन्न कर्म करते हुए भी परमात्मा से विलग नहीं होता, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, अकर्म की स्थिति में जीता है। उसकी आस्था उसके अनुभवों में बदल जाती है एवं तब सच्चे संन्यास का जन्म होता है। वह भावुक भी होता है, भावनाशील भी, परमार्थ परायण भी होता है तथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी की तरह सभी के अंदर उसे वही परमात्मा की सत्ता दिखाई देती है जो उसके निज के अंदर विद्यमान है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन इसी दर्शन से ओतप्रोत हम देखते हैं। आगे श्रद्धे बताते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु। हमारे दृश्य जीवन की दृश्य अनुभूतियां प्रसंग से अखंड ज्योति पत्रिका में एक धारावाहिक श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव की विदाई की पूर्व वेला में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपनी जीवन साधना के 3 चरणों का उल्लेख किया था। मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु। अपने समान सबको देखना। वे लिखते हैं कि कहने सुनने में यह शब्द बहुत मामूली से लगते हैं कि सामान्यतः नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, शिष्टाचार सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर बात पूरी हो गई दिखाई देती है, पर वस्तुतः इस तत्व ज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। इसकी परिधि वहां पहुंचती है जहां परमात्मा के साथ घुल जाने की स्थिति आ पहुंचती है। जहां परमात्मा के साथ घुल जाने की स्थिति आ पहुंचती है। साधना के लिए दूसरे के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है। उसकी संवेदनाओं को अपनी संवेदना समझना पड़ता है। वस्तुतः हमारी गुरु सत्ता ने इस तत्व दर्शन को अपने जीवन में उतारा और यही उनकी सिद्धि का मूल बना। वे लिखते हैं कि ऐसी साधना करने वाला मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रह सकता। स्वार्थों की परिधि में आबद्ध रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। दूसरों का दुख मिटाने, सुख बढ़ाने के प्रयास उसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो यह सब वह नितांत व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कर रहा हो। जैसे ही अपनी आत्मवत सर्वभूतेषु की संवेदना प्रखर हुई, अंदर की निष्ठुरता उसी क्षण गल जल कर नष्ट हो गई। जी में केवल करना शेष रही। वही अब तक के जीवन के इस अंतिम अध्याय तक यथावत बनी हुई है। उसमें कमी रत्ती भर भी नहीं है, वरन दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली जाती है। आगे श्रद्धे बताते हैं, साक्षी भाव में पहुंचा निष्काम कर्मयोगी सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा शब्द जो 7वें श्लोक में आया है, उसकी समीचीन व्याख्या ऊपर के शब्दों में हो जाती है। समस्त प्राणियों के आत्मा रूपी परमेश्वर के साथ अपने को अभिन्न देखने वाले निष्काम कर्म योगी के गुणों का वर्णन योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो यहाँ किया है वह काव्य की दृष्टि से अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति स्वप्न से जाग उठते हैं जो परम चैतन्य से अब एकाकार हो गए हैं। अब उन्हें निम्न अवस्थाओं के कर्म प्रभावित नहीं करते। इसीलिए अगले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रल्पन् विसजन् गृहन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात इस प्रकार तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ और आंखों को खोलता मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में विचर रही हैं। ऐसे धारणा करता हुआ यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यह व्याख्या वस्तुतः पूर्व श्लोक का उत्तरार्ध है
जिसमें पूर्व में कहा गया है, ऐसे आत्मज्ञ व्यक्ति कर्म करके भी लिप्त नहीं होते। यह कैसे संभव हो सकता है? यहाँ बताया गया है, युक्त अर्थात निष्काम कर्मियों में लगा ये व्यक्ति, योगी, जब सिद्धियों के उच्चतम आयामों पर पहुंचता है तो वह पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, स्वाद ग्रहण तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा गमन, निद्रा, श्वास ग्रहण, वाक्य कथन, मल मूत्रादि त्याग, ग्रहण चक्षु उन्मीलन, निमीलन करते हुए वह कुछ भी नहीं करता ऐसा मानता है, क्योंकि उसकी धारणा है कि वह निर्लिप्त है और इंद्रियों का सारा व्यापार स्वतः ही चल रहा है। ठाकुर परमहंस ने एक उद्धरण के माध्यम से कहा है कि एक चांडाल मांस का बोझ लेकर जा रहा था। शंकराचार्य गंगा नहाकर आ रहे थे। चांडाल ने उसे छू लिया। आचार्य ने असंतुष्ट होकर कहा कि तूने अपवित्र कर दिया। चांडाल ने कहा, महात्मन, मैंने आपको नहीं छुआ, ना आपने मुझे छुआ। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या आप शरीर से हैं या मन या बुद्धि? आप हैं क्या? आप क्या हैं? शुद्ध आत्मा तो निर्लिप्त होती है। सत, रज, तम, इन तीनों में से किसी में भी वह लिप्त नहीं है। एक तरह से चांडाल के माध्यम से स्वयं परमात्मा ने आदि शंकर को गीता का यह दर्शन समझाया। दृष्टा दिव्य कर्मी, जब यह मान्यता हो जाती है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं कुछ भी नहीं करता, तो वह कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। इन समस्त शारीरिक क्रियाओं में कहीं भी उसका कर्ता भाव आड़े नहीं आता। आंतरिक जागरूकता की ये इस अवस्था में वह देखता है और अनुभव करता है कि इंद्रियां ही हैं जो विषयों में विचरण करती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्ततम इति धारयन्, ऐसी स्थिति में वह आसपास के लौकिक क्रियाकलापों के प्रति साक्षी भाव जागृत कर विकसित स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वस्तुतः दृष्टा बन जाता है। यह भाव विकसित होना साधना की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाना है। अहम भाव से रहित होते ही हम सही अर्थों में दिव्य कर्मी बन जाते हैं एवं समाज के कर्मठ सेवक बनकर पूरे उत्साह के साथ लग जाते हैं। बंधन मुक्ति का तत्व दर्शन, अहम भाव से मुक्ति का यह चिंतन गीता का अमृत है। जिसने इसे समझ लिया उसने मानो ब्रह्म को पा लिया। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम कर्म योग की परम सिद्धि अंतः शुद्धि, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।